ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, रेशियोज है। किसके रेशियोज, साइड के रेशियोज। अपन ने देखा था कि ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है आपका, ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आपको सिर्फ साइड के बारे में बताता है। सपोज कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है और ये राइट एंगल है बी पे। राइट एंगल मतलब क्या, ट्रायंगल का कोई भी एंगल 90 डिग्री, कोई भी एंगल 90। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं अपन, हाइपो। 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे अपन, हाइपोटेन्यूज। राइट, अब मैं सपोज सी एंगल पे फोकस कर रहा हूँ, सी एंगल मेरे को पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या लिया मैंने, थीटा। उसको क्या लिया, थीटा। थीटा के सामने के वाले को क्या बोलते हैं अपन, अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। राइट, और थीटा के पास वाली कौन कौन सी, बीसी है और एसी है। बट एसी ऑलरेडी हाइपो है, तो थीटा के जो पास वाली बगल वाले उसको क्या बोलते हैं अपन, एडजेसेंट या बेस या बगल वाले। राइट, तो अपन ने देखा था डिफरेंट 6 रेशियोज देखे थे। तो सबसे पहला रेशियो क्या देखा था अपन ने, साइन थीटा। साइन थीटा यानी क्या है, साइन किसको रिलेट करता है, अपोजिट और हाइपो को। क्या है, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपो। राइट, देखो एक ही ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा मतलब थीटा और ये दो साइड रिलेट कर दी, इसने थीटा और दो साइड रिलेट कर दी। हाइपोटेन्यूज आपका पाइथागोरस रिलेट कर रहा था क्या, देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, थीटा को इन दो साइड से रिलेट कर रहा है, अपोजिट अपॉन हाइपो। समझ में आया, पहला रेशियो देखा था। दूसरा रेशियो क्या देखा था अपन ने, cos थीटा। cos थीटा क्या है आपका, एडजेसेंट या बेस अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। राइट, तीसरा क्या देखा था अपन ने, tan थीटा। tan थीटा क्या था आपका, सामने वाले अपॉन बगल वाले, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। राइट, उसके बाद sin का उल्टा, मतलब sin का उल्टा क्या था आपका, cosec थीटा। cosec थीटा में क्या रहता है, हाइपो अपॉन अपोजिट, हाइपो अपॉन अपोजिट। राइट, उसके बाद cos का क्या था, sec थीटा। sec थीटा क्या रहता है मेरा आपका, sec थीटा हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। राइट, tan का क्या रहता है, cot थीटा। cot थीटा क्या था आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये अपन ने 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखे थे। राइट, ये आपके नीट में से भी उठा है, तो आपको ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। वो अपन ने क्या किया था, यहाँ पे जो अपोजिट, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट, बेस, ये जो साइड के नामकरण किए अपन ने, ये जो साइड के नामकरण किए, ये हमेशा फिक्स से जा रहे हैं नहीं, ये क्या होंगे, एंगल के हिसाब से आपके चेंज होंगे। अब एंगल थीटा यहाँ पे रहा तो उस हिसाब से उसके अपोजिट और एडजेसेंट साइड चेंज हो जाएंगे। इसमें से आपको 3-4 सवाल भी किए थे। तो चलो आज सवाल लेते हैं। देखो आपको क्या गिवन है, एबीसी राइट एंगल एट सी। आपको 10वीं में आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री में पूरा का पूरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको क्या गिवन है बेटा, ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी। सॉरी, आपको क्या गिवन है, एबीसी राइट एंगल एट सी। तो मैं इसको क्या लेता हूँ, सी ले लेता हूँ। तो आपका आएगा एबीसी, तो एसी और ए बी। राइट, ये आपने दे दिया, इसको क्या दिया आपका 90 डिग्री। ये आपका क्या बेटा 90 डिग्री। आपको tan मतलब ये एंगल ए की बात हो रही है, आपको क्या गिवन है, tan A इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका 1/√3। tan A इज इक्वल टू 1/√3 tan। बट अपने हिसाब से tan क्या है आपका, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपने हिसाब से क्या है, tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल है, ये आपका ये, तो इसका अपोजिट कौन सा हो गया, अपोजिट ये हो गया। ये 90 के सामने वाली ये हाइपो और इसका एडजेसेंट कौन सी होगी बेटा आपकी, एसी। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपोजिट को क्या लिख सकता हूँ मैं, अपोजिट क्या है आपकी बीसी अपॉन एसी, एडजेसेंट क्या है आपकी एसी। यहाँ तक इसको, यहाँ तक मोनिश समझ में आए। अब आपको क्या गिवन है बेटा, दो साइड का रेशियो, मतलब आपको क्या गिवन है, बीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू 1/√3।
√3, ये 1/√3, ये क्या आपका BC अपॉन AC मतलब 1/√3, ये क्या आपको रेशियोज गिवन है, ये साइड की वैल्यूज है क्या एक्चुअल में नहीं, ये क्या है आपको रेशियोज गिवन है, ये आपके रेशियोज, ये क्या है बेटा आपके रेशियोज गिवन, राइट। अब जब भी आपको रेशियो से वैल्यू में जाना है, रेशियो से वैल्यू में जाना है तो आप क्या करते हो, कॉमन मल्टीपल लेते हो। ये मैंने वैल्यू देखो, फॉर एग्जांपल कोई दो चीज का रेशियो 2:3 है, 2/3 है बेटा, तो वो साइड 2/3 भी हो सकती है, और साइड 4/6 भी हो सकता है। क्यों सर, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/3 ही आएगा, राइट। ये साइड क्या हो सकती है 20/30 भी हो सकती है, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या आएगा 2:3। तो आपको यहाँ पे क्या है कॉमन मल्टीपल देखना पड़ता है। इसको क्या लिख सकते हो आप 2/3 इंटू 2 2, इसको क्या लिख सकते हो 2/3 इंटू 10/10, मतलब ये जो है आपका ये कॉमन मल्टीपल है, जो ऊपर भी मल्टीपल होगा नीचे भी मल्टीपल होगा। आपको पता है क्या कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 10 15 20 50 60, आपको पता है क्या नहीं, जो पता है उसको क्या लेंगे अपन x, तो क्या लेंगे आप लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, राइट। कॉमन मल्टीपल के लिए आपने x, तो BC की वैल्यू क्या आएगी, BC की वैल्यू क्या आएगी x लगा दो, BC की वैल्यू क्या आएगी x, और AC की वैल्यू क्या आएगी बेटा √3x। अब इसको डायग्राम पे चिपका दो, इसको डायग्राम पे चिपका दो, तो आपकी डायग्राम क्या बनेगी ACB, आपको ये एंगल C एंगल 90 डिग्री वाले, AC कितना है आपका √3x और BC कितना है x। अब तीसरी हाइपोटेन्यूज क्या एंगल है बेटा, आपको आपके हाइपो क्या आएंगी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कहेंगे हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बाकी दो साइड का स्क्वायर, तो कहेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। आपको हाइपोट की वैल्यू निकालना मतलब AB स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। सर आपने क्यों निकाला, क्योंकि कभी भी याद रखना ट्रायंगल के तीनों साइड निकाल लेगा, क्योंकि आपको बाकी के दो रेशियोज पूछे हैं, मतलब ये बाकी के साइन ए cos B cos A साइन भी पूछा है, तो आप तीनों साइड्स पता निकाल लो, तीनों साइड्स निकाल लो, क्योंकि तीनों साइड से आप कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, राइट। तो AB स्क्वायर AC की वैल्यू क्या है बेटा √3x पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस BC क्या है आपका x का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा वो नहीं पता मेरे को, √3x का 3x स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये समझाएगा बात कैसे आएगा 3x स्क्वायर, समझा, ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर भी जाएगा और इसके ऊपर भी जाएगा। आपको पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के क्या है जाली दुश्मन, तो ये उड़ा देंगे, तो ये क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो AB स्क्वायर क्या आएगा आपका 4x स्क्वायर, तो AB की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2x। अब यहाँ पे प्लस माइनस आता है बट आपकी साइड है इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो AB क्या आएगा आपका 2x। चलो अब AB 2x आ गया, अब ये वैल्यू निकालो बाकी सब sin A cos B cos A sin B की वैल्यू निकालो। चलो पॉज करो वीडियो, ये करते ही प्रॉब्लम बन गया। अब सबसे पहले निकाल लो sin A, sin A क्या है आपका sin A मतलब क्या है अपोजिट अपॉन, अबे अपोजिट ये मतलब अपोजिट अपॉन ये कितना है, वो कितना आ गया आपका 2x। अब मैं फटाफट करूंगा, मैं sin A मतलब अपोजिट अपॉन हाइपो, तो x अपॉन 2x, तो क्या आएगा ये 1/2। दूसरा cos B cos मतलब क्या है CB
AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, तो AC की वैल्यू क्या है बेटा? √3x अपॉन 2x है 2x, तो क्या है √3/2। सर ये x कहाँ गया? x कहाँ गया? उड़ जाएगा बेटा, वो उड़ जाएगा, नहीं तो कुछ भी बदले आते मेरे पास लेके सवाल। सर ये x कहाँ गया? x नहीं, sin A cos B, क्या निकाला है वो लिख दो, प्लस cos A इंटू sin B, वैल्यू पुट करो बेटा, क्या आएगा? sin A की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू cos B की वैल्यू 1/2 प्लस cos A की वैल्यू क्या है? √3/2 इंटू √3/2, तो सॉल्व करो कितना आएगा? 1/2 इंटू ऊपर ऊपर नीचे 1/4 प्लस √3/3 इंटू 4, तो ये आएगा कितने जनों का हो रहा है? सी गलत हो रहा है, देखो नया पेज कितना मक्खन चलता है। चालू करो, देखो क्या क्या अब तो देखो बेटा, sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। अब यहाँ पे एमसीक्यू टाइप का सवाल है, अब मैं इसको कैसे उड़ाना है बताता हूँ। ये देखो sin थीटा मतलब आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, तो कोई भी अभी थीटा समझ लो, मैं आपको कुछ दिया है क्या? कौन सा ट्रायंगल है वगैरह नहीं, तो आपको क्या गिवन है बेटा? sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, बट sin की डेफिनेशन क्या बोलती है? sin की डेफिनेशन क्या बोलती है? अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो। ये थीटा है, थीटा के अपोजिट कौन सा होगा? a, और ये आपकी हाइपो है, मतलब ये क्या होगी आपकी b, ये a हो गई, ये b। अब आपको cos थीटा निकालना है, cos थीटा मतलब 30 अपॉन 30, तो ये आपको साइड पता होनी चाहिए, ये साइड आपको पता होनी चाहिए। इसको नाम दे देता हूँ लेकिन तुम्हें A B C, तो आपको BC cos थीटा क्या है आपका? cos थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा? BC अपॉन AC। नहीं समझा? देखो cos थीटा क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो cos थीटा निकालने के लिए हाइपो तो आपको पता है, हाइपो क्या है बेटा आपका? B, तो ऑप्शन देखो, ये देखो एक ही ऑप्शन है चौड़ाई B का, हाँ समझ में आया? बट पूरे चेक करके देखना है, एडजेसेंट पता है क्या आपको? नहीं, एडजेसेंट आपका विलन है, एडजेसेंट क्या है? विलन है, तो निकालो पाइथागोरस से, डायरेक्ट लगोगे b का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। यहाँ समझे ये स्टेप? ये स्टेप समझी? धीरज इधर बैठ जा बेटा, छोटा लो, तो b स्क्वायर, अब इसको इधर ले जाओ तो क्या आएगा? माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर, तो bc क्या आएगा रे? पूरे का अंडर रूट आएगा, राइट? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, डाल दो यहाँ पे, एडजेसेंट क्या आ गया? अंडर रूट, तो देयरफॉर क्या आएगा बेटा आपका? देयरफॉर cos थीटा क्या आएगा बेटा आपका? एडजेसेंट मतलब क्या है? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन हाइपो, कितने आपका? हाइपो b, तो ऑप्शन सी इज समझ आ गया? चलो तो देखो बेटा, अब आपको sin b इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। अब आपके मन में डाउट है सर यहाँ पे कुछ एंगल ट्रायंगल की बात ही नहीं हो रही, तो आपको जो निकालना है वो भी सब b के टर्म्स में निकालना है, b का एंगल निकालना है, तो ऐसे केस में नहीं भी दिया रहेगा तो भी निकलना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है बेटा, क्या बनाना है? डायग्राम। सपोज कोई भी ट्रायंगल है, राइट 90 डिग्री हो रहा है, एंगल क्या होगा आपका? b। अब मेरे को बताओ b 90 डिग्री हो चाहिए होंगे क्या? तो आगे एंगल
अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो में डायरेक्ट इनको क्या है रेशियो है, तो आप अपोजिट हाइपो को क्या लिख सकते हैं, अपोजिट, अपोजिट मतलब एसी, एसी को क्या लिख सकते हैं कॉमन मल्टीपल अगर एक्स लिया तो एसी क्या हो जाएगा एक्स, और हाइपो, हाइपो मतलब एबी, एबी कितना हो जाएगा बेटा आपका 2x, यहाँ पे अपोजिट की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं एसी और हाइपो की जगह एबी, ये स्टेप समझी क्या, एसी कितना आएगा 1 और एबी कितना आएगा 2x, यहाँ तक समझ लिया, किसको कोई प्रॉब्लम। अब क्या निकालना है आपको cos, cos भी मतलब क्या एडिशन पता होना चाहिए, तो ये क्या होगी एसी हो गया आपकी x, हाइपो हो गया आपका 2x, पाइथागोरस लगाओ, क्या आएगा ab स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, राइट, ab स्क्वायर मतलब क्या है 2x का स्क्वायर, ac स्क्वायर मतलब क्या है x का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, निकालना ही ये सब हो, तो 2x स्क्वायर 2x होल ब्रैकेट का स्क्वायर कितना होगा बेटा x स्क्वायर का 2x स्क्वायर 482x स्क्वायर 4x स्क्वायर का 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर अनुज 4x स्क्वायर, देखो ये जो स्क्वायर रहता है माथी की बिंदी दोनों के ऊपर जाती है, तो 2 का स्क्वायर इनटू x का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है तक 4 तो आएगा 4 x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, अब x स्क्वायर इधर से क्या आएगा तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस इनको माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर, तो bc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 3x स्क्वायर, तो बेटा bc, तो आपकी bc की वैल्यू क्या आ गई, bc की वैल्यू आ गई √3x, ये समझा क्या मेरे को बताओ, यहाँ ये स्टेप समझ गया, bc इज इक्वल टू √3x, समझा क्या अनुज, ये बताओ कैसा आया, देखो समझा क्या नहीं समझा, तो bc की वैल्यू आ गई, अब क्या निकालना है cos b, cos b की वैल्यू क्या है cos b एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, एडजेसेंट हमने निकाला bc, bc की वैल्यू क्या है सर bc अपॉन ab, तो bc की वैल्यू क्या है आपकी, bc की वैल्यू √3x और ab की वैल्यू क्या है बेटा, ab की वैल्यू 2x, तो cos बीटा की cos b की वैल्यू क्या है बेटा √3 अपॉन 2, राइट, √3 अपॉन 2, तो अब आपको निकालना क्या बेटा आपका 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b, बातें रहे 3 cos b की जगह क्या डालो 3 इंटू cos b की जगह क्या डालो बेटा, cos b की जगह क्या रखोगे अभी निकला √3/2 माइनस 4, इसको क्या लिख सकते हो cos क्यूब b को, अभी मैंने बताया था cos क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हो cos b होल ब्रैकेट का क्यूब, तो ये क्या लिखना है ऐसे लिख देना 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू cos b की वैल्यू क्या बेटा आपके पास √3/2 का होल क्यूब, अब इसकी वैल्यू बताओ मेरे को, ये वैसे भी हो जाएगा 3 √3/2 माइनस 4 इंटू, ये इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ कितना आएगा, देखो मैं सॉल्व करके देता हूँ, मैं सॉल्व रूट ये आ रहा है क्या बेटा √3/2 का क्यूब, रुको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये क्यूब इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी तो क्या आएगा √3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, क्यूब मतलब मैंने अभी बोला थीटा, थीटा 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो √3 का क्यूब मतलब क्या है √3 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन 2 का क्यूब √3 इंटू √3 अपॉन 8, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आया तो डायरेक्ट उड़ाने का नहीं, ऐसा पूरा करने का, तो ये क्या इसकी वैल्यू क्या है बेटा 3 √3 अपॉन 8, तो ये क्या है बेटा 3 √3/2 माइनस 4 8, तो 3 √3/2, ये तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं मेरे को, सेम ही दिख रहे हैं,
आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, जिनको सॉल्व करना है देखो, क्या आपका राइट एंगल है क्यू, आपको क्या गिवन है बेटा, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और PQ कितना गिवन है बेटा आपको 5 सेंटीमीटर, ये क्या आपको गिवन है। तो PQ कितना है बेटा आपके पास 5 सेंटीमीटर, राइट। आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, राइट, तो ट्रायंगल के तीनों साइड पता होने चाहिए। अभी आपको एक साइड पता है और दूसरे दो साइड में का रिलेशन गिवन है। आपको 10वीं में क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही आएगा। जैसे ट्रायंगल में कितने कंसेप्ट थे अपने ट्रायंगल चैप्टर में, 3-4 कंसेप्ट थे। एक बीपीडी था, दूसरा सिमिलरिटी का था और तीसरा कॉन्ग्रुएंसी का था, कॉर्नर्स का था, राइट। फिर सर्कल में कितने कंसेप्ट थे आपके, 2 मतलब 3-4 ही थे। वो एक्सटर्नल पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट का था, दूसरा कूदा-कूदी मेथड और तीसरा तोड़ो मेथड। इसमें क्या है, पाइथागोरस लगा लेने का और रेशो याद रखने के। तो पाइथागोरस लगा और पार्टी बताएंगे मेरे को, बाकी कोई नहीं बताएगा। इसमें पाइथागोरस से क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर Q प्लस QR स्क्वायर, राइट। अब आपको PR प्लस QR इज इक्वल टू PR स्क्वायर की, अब आपको जो वैल्यू गिवन है वो लगा लो। PR स्क्वायर बताएगा आपको नहीं, PQ स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बताएगा आपको नहीं सर, ये बताएगा आपको बेटा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं कोई भी जो इक्वेशन है यहाँ से इधर PR की वैल्यू निकालो या QR की वैल्यू निकालो। वी हैव किसे पटक गया है, तो अपने पास क्या है वी हैव, यहाँ से मेरे को दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्या है वी हैव PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो किसको पकड़ रहे हैं, PR को पकड़ता हो तो PR को कहेंगे QR उधर लगेगा तो कहेंगे 25 माइनस QR। सर आपने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन है 2 अननोन है बेटा। क्या है, एक इक्वेशन 2 अननोन, तो आपको क्या करना है, एक इक्वेशन 2 अननोन। तो मैथ में कभी सॉल्व होता है क्या ये नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको ट्राई टू मेक इट 1 वेरिएबल, ट्राई टू मेक ई 1 वेरिएबल 1 अननोन, राइट। 1 अननोन कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। देखो PR को मैंने QR में लिख दिया, PR को मैंने QR में लिख दिया, ये इसके पीछे का लॉजिक है, ये कहाँ पे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या है, PR की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ 25 माइनस QR का होल ब्रैकेट का स्क्वायर बेटा, होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना है 25 प्लस QR का स्क्वायर, राइट। अब ये यहाँ पे कुछ बंदे क्या करोगे, कुछ बंदे अपने क्लास में क्या करेंगे 25 माइनस QR स्क्वायर, इसको क्या करोगे 25 का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। ये सही है क्या, ये सही है क्या नहीं, इट इज रॉन्ग 100 टाइम्स, राइट। आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या है, A माइनस B होल ब्रैकेट का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, राइट। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मेरे को बताओ एक्सपांशन क्या आएगा, A की वैल्यू क्या बेटा 25 और B की वैल्यू क्या है QR, तो क्या आएगा ये 25 A का स्क्वायर मींस 25 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मींस QR का स्क्वायर माइनस 2 into A, ये क्या है 25 into B मतलब QR इज इक्वल टू, ये इधर कितना है 25 प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये देखो सॉल्व करो, 25 का स्क्वायर कितना आएगा 6 to 5 प्लस QR स्क्वायर, सबको एक जगह लेके आ जाओ, ये कितना आएगा 2 into 25 माइनस 50 QR। अभी इसको इधर लेके आ जाओ, आएगा माइनस 25, ये क्या आएगा माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या क्या उड़ रहा है QR स्क्वायर प्लस का QR ने माइनस की QR को दौड़ा के उड़ा दिया, तो बचा क्या 625 माइनस 25 कितना है 600 प्लस माइनस 50 QR इज इक्वल टू 0। तो ये 50 QR को
इज इक्वल टू माइनस 600 माइनस माइनस उड़ गया तो क्यू आर की वैल्यू कितने आएंगे कितना है 12 पंचे 60 तो कितना आएगा 12 कितना आएगा 12 क्यू आर की वैल्यू आ गई आपकी 12 तो हाइपो की वैल्यू कितनी आएगी रे देयरफॉर क्यू आर 12 तो आपका रिलेशन क्या है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 तो पी आर क्यू आर की वैल्यू कितनी है रे 12 इज इक्वल टू 25 तो पी आर की वैल्यू कितनी है बेटा 13 कितने है 13 तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन गया रे राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन गया आपका कौन सा था ये पी क्यू आर ये हो गया 90 डिग्री राइट तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 पी क्यू की वैल्यू 5 गिवन थी और पी आर की वैल्यू आ गई 13 मैंने क्या बताया था देखो 5 12 13 राइट अब आपको क्या निकालना है साइन पी डायरेक्ट लिखो साइन साइन मतलब क्या है अपोजिट अपॉन हाइपो किसका पी का क्या है अपोजिट 12 अपॉन 13 राइट दूसरा क्या है आपका cos p मतलब क्या है एडजस्ट अपॉन हाइपो 5 अपॉन 13 उसके बाद tan p मतलब क्या है सब p की बात कर रहे हैं तो ये हो गया आपका अपोजिट ये हो गया एडजेसेंट tan मतलब क्या है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो क्या है 12 ये हो गया कितने जनों का करेक्ट है पॉज करो वीडियो 25 इसमें तो वाला बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखो फटके दूंगा मैं साइन थीटा का क्या है पहले मेरे को बताओ अब यहाँ पे टेबल जान लो बाद में वो टेबल 90 तक ही आपका उसके आगे एंगल नहीं है क्या सॉल्यूशन बातें नहीं अच्छा मस्त सवाल है इसे जवाब होना साइन थीटा मतलब क्या है राइट एंगल ट्रायंगल राइट ये क्या है आपका कोई भी थीटा तो साइन थीटा का फार्मूला क्या है आपका साइन थीटा क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो या अपोजिट अपॉन हाइपो जो लेना है वो ले लो अपोजिट अपॉन हाइपो अब मेरे को बता दोनों में कौन बड़ा है हाइपो याद करो लंबी वाली हाइपो क्या है आपकी लंबी वाली सबसे लंबी साइड कौन सी रहती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपो बाकी के दो साइड्स क्या रहते हैं छोटे ए बी सी क्या सपोज तो आपका जो AC रहेगा बेटा ये AB से भी बड़ा रहेगा और AC जो है आपका ये BC से भी बड़ा रहेगा राइट अब मेरे को बताओ ये ग्रेटर देन 1 अगर नीचे वाला 1 देखो न्यूमरेटर अभी बेसिक फंडा है आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है जैसे कि 4/2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है दूसरा एग्जांपल 5/3 ये जब सॉल्व करोगे बेटा बजाज तो हमेशा 1 से बड़ा आएगा ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा तो दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा आपका न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला वो डिनोमिनेटर से छोटा है डिनोमिनेटर से छोटा मतलब डिनोमिनेटर आपका बड़ा है तो इसका उल्टा 2/4 3/5 ये हमेशा क्या आएगा 1 से छोटा आएगा हमेशा क्या आएगा 1 से छोटा तो साइन थीटा बताओ मेरे को साइन क्या है साइन के केस में क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो अपोजिट अपॉन हाइपो तो हाइपो क्या है बेटा हमेशा बड़ा और ऊपर वाला क्या है हमेशा छोटा तो छोटा अपॉन बड़ा ये हमेशा क्या आता है 1 से छोटा तो अब आगे जब जाओगे आप तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी आता है क्योंकि आपने साइन 0 की वैल्यू कितना है साइन 0 है कि साइन 90 की वैल्यू 1 आती है तो इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया समझ में आ गया ये 1 से छोटा है तो पहला क्या है बेटा आपका cos पहला cos सो साइन थीटा ग्रेटर देन 1 ये क्या है ये गलत दूसरा क्या है सेक वही लॉजिक से सेक क्या आपका सेक का फार्मूला cos का उल्टा रहता है क्या रहता है हाइपो अपॉन एडजेसेंट तो ये 1 से बड़ा होगा 1 से बड़ा होगा राइट ये भी ट्रू है आपका दूसरा बी और तीसरा सी cos थीटा तीसरा क्या आपका cos थीटा 4/3
समझा? समझे क्या सवाल? हाँ तो ठीक है, तो टेबल आपका टेबल कुछ टाइप के साइंटिस्ट आपको पर्टिकुलर एंगल्स पे क्या रखना है, जिनकी वैल्यूज याद रखना है। तो थीटा है आपका, ठीक है, थीटा क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बातें नहीं रहे, राइट? तो सबसे पहला रेशियो क्या लेना बेटा? साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद तीन बन जाएंगे। अबे तो उसको टेंजेंट बोलते तो tan थीटा लिखेंगे ना सर अभी। तो मेरे को मैथमेटिक्स टेंजेंट बोलते कोटेंजेंट tan थीटा बातें रहे, फिर cos थीटा, फिर cos थीटा, फिर सेक कोसेक sec थीटा, राइट? तो इसको क्या करने का है? डायरेक्ट फंडा बताता हूँ मैं, मतलब ये तो फंडामेंटल आज मैं भी रख डालूंगा इसको, ठीक है? 0 1 2 3 4 लिखना। फिर सबको क्या करना? 4 से डिवाइड करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। मैं इधर बीच में लिखता हूँ, बीच में मतलब इधर क्या लिखा आपने? यहाँ से चालू क्या है? 0 से चालू करना है, 0 1 2 3 4। फिर क्या करना? 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर दिया। फिर क्या करना? सबको अंडर रूट लगा देना, 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 स्क्वायर रूट लगा देना। अब 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है? 0 का स्क्वायर रूट 0। ये क्या आएगा? 1/4 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 1/2, इसका क्या आएगा? रूट 2/2। अब इसको सॉल्व करोगे आप, रूट 2/2 तो ये क्या आएगा? रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2 गया तो बचेगा, इसका क्या आएगा? 1/√2, 1/√2। इसका क्या आएगा? √3/2 और इसका क्या आएगा? 4/4, हमेशा 1, ठीक है? अब साइन थीटा लिख लिया आपने, तो इसका करना और उसका उल्टा लिख देगा, तो ये क्या आएगा? 1√3/2, ये क्या आएगा? 1/√2, ये क्या आएगा? 1/2 और 0। अब tan, अब आपको बता दी tan क्या रहता है? साइन अपॉन कॉस का रेशियो, साइन अपॉन कॉस का रेशियो। कल अपन देखेंगे इसका प्रूफ। तो 0/1 0 1/2 अपॉन √3/2 ये आएगा 1/√3। इसका क्या करेंगे? √2 गया तो 1, इसका क्या करेंगे? √3 और 1/0 क्या है? नॉट डिफाइंड। अभी क्यों नॉट डिफाइंड देता है? क्यों रहता है मैं बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल 2/4 मतलब क्या है? 2/4। पर इसका गहरा मीनिंग क्या है? डेफिनेशन क्या है इसकी? कि 4 के 2 हिस्से कर दिए, ऐसा रहता है ना आप क्या? हाँ, 1/4 मतलब क्या है? चौथे का एक हिस्सा 1/4, राइट? ऐसा रहता है ना? राइट, ये बताएगा नहीं कोई लॉजिक। क्या रहता है? डिनोमिनेटर क्या बताता है? टोटल क्वांटिटी। डिनोमिनेटर क्या बताता है? टोटल। ऊपर वाला क्या बताता है? कितने हिस्से 4 के 2 हिस्से, 4 का एक हिस्सा, एक पार्ट डिवाइड का। अब इसमें आएंगे 1/0 या कोई भी। अब 0 मतलब कुछ भी नहीं, उसकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। अब जो कुछ भी नहीं है उसके 1 पार्ट कैसे करूंगा? जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 0 मतलब क्या? कुछ भी नहीं। 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो उसके 1 पार्ट कैसे करूंगा? कर पाऊंगे क्या? नहीं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अब tan का उल्टा है
ये 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2/√3, ये क्या आएगा √2, ये क्या आएगा 2 बोले 0 नहीं, ये क्या आएगा नॉट डिवाइड, ये क्या आएगा नॉट डिवाइड, राइट। कोसेक, कोसेक मतलब इसका साइन का उल्टा, तो ये क्या आएगा 1/0 नॉट डिवाइड, ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा रे √2, ये क्या आएगा 2/√3 और ये क्या आएगा 1। तो ये पूरा टेबल एटलीस्ट मेरे को नीचे के 3 नहीं दे तो चलता, ये 3 याद होना, ये 3 रो पूरे के पूरे याद होना। तो कल आपका होमवर्क क्या है, ये पूरा याद होना चाहिए और ये पूरा 3 रो याद होने चाहिए। डिफरेंट मतलब इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, धैर्य cos sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, tan 90 की वैल्यू क्या है नॉट डिफाइंड, tan 60